नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह विषय हमारी वायुसेना और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि भारत रूस से एक बेहद आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत रूस से करीब 36 विमान खरीद सकता है और आगे चलकर भारत में ही लाइसेंस प्रोडक्शन के जरिए और 90 विमान बनाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग 140 लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। सोचिए दोस्तों, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी के जेट जब भारत के पास होंगे तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस बार कहानी सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में भारत खुद इन विमानों का निर्माण भी करेगा। यानी अब हम केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि मेक इन इंडिया के जरिए खुद को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। वैसे भी भारत ने हाल ही में स्वदेशी तेजस MK-1A की एक बड़ी डील की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL आने वाले वर्षों में वायुसेना के लिए 97 तेजस विमान तैयार करेगा। इसके अलावा वायुसेना ने 114 मेड इन इंडिया राफेल विमानों का प्रस्ताव भी रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। यह राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी और भारत की कंपनियां मिलकर करेंगी। यानी साफ है कि आने वाले 5 से 7 सालों में वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसका निर्माण हमारे देश में ही होगा। अब बात करते हैं उस विमान की जो चर्चा में है। रूस भारत को जो फाइटर जेट ऑफर कर रहा है वह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार से बचकर उड़ सकता है। इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताई जा रही है और यह 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज लगभग 1250 किलोमीटर है। इसमें लगने वाली R-37 मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है और दुश्मन को कई सौ किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में यह सक्षम है। यही वजह है कि अगर यह विमान भारत की वायुसेना में शामिल होता है तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ यही एक विमान नहीं है जो भविष्य बदल देगा। भारत के पास तेजस जो हल्का, फुर्तीला और बहुउपयोगी है। तेजस पुराने विमानों को रिप्लेस करेगा और सीमा पर गश्त और आने वाले मिशनों के लिए इस्तेमाल होगा। राफेल पहले से ही हमारी वायुसेना का हिस्सा है और यह अपनी सटीक मारक क्षमता और मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय राफेल की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी। वहीं सुकोई 30 जिसे भारत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, आज भी भरोसेमंद और सबसे ज्यादा तैनात किए जाने वाला विमान है। इसके अलावा भारत अपने स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका पर भी काम कर रहा है। यह भी 5वीं पीढ़ी का विमान होगा और पूरी तरीके से भारतीय इंजीनियरिंग का नतीजा होगा। आने वाले समय में यह हमारी रीढ़ बनेगा और राफेल, तेजस और सुकोई के बीच एक बैलेंस क्रिएट करेगा। अब अगर इन सभी विमानों को एक साथ देखा जाए तो हर एक की अपनी खासियत है। तेजस छोटे मिशनों और गश्त के लिए, राफेल सटीक हमलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, सुकोई 30 भारी हमलों और बड़े टारगेट्स के लिए और रूस से आने वाला 5वीं पीढ़ी का जेट गहरे दुश्मन इलाकों में स्टेल्थ मिशन और मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एमका इन सब के बीच भविष्य में बहुत ही अहम काम करेगा और पूरी वायुसेना को आधुनिक नेटवर्क से जोड़ देगा। तेजस की बात करें तो इसकी डील पहले से ही हो चुकी है। 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस डील में 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होकर 6 साल में पूरी होगी। राफेल का प्रस्ताव भी इसी साल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखा जाएगा और अगर यह मंजूर होता है तो भारत के पास कुल 176 राफेल जेट होंगे। अब सोचिए दोस्तों, जब भारत के पास हल्के, भारी, मल्टी रोल और स्टेल्थ क्षमताओं वाले सभी विमान होंगे तो वायुसेना हर तरीके के मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। चाहे दुश्मन सीमा पर आक्रामक हो, चाहे वो दूर से हमला करने की कोशिश करे या चाहे वह अपने एयर डिफेंस से खुद को बचाना चाहे, भारत के पास हर एक चीज का जवाब होगा और वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत के इनके विमानों पर काम कर रहा है और कौन से सौदे अभी चल रहे हैं और आने वाले वक्त में हमारी ताकत कितनी बढ़ सकती है। यह सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मनिर्भर भारत की कहानी है जहां हम अपने लिए हथियार खुद बनाते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुनिया को भी दिखाते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी धमाकेदार खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।